आयरा इधर। घर में टेप है या नहीं? जी, तो ये लास्ट क्लिप में आप जो मेरे हाथ में शॉपर देख रहे हैं, ये मुझे बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे बच्चों के लिए, वो मैंने लिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे शादी की कुछ छोटी-छोटी चीज़ों की शॉपिंग के लिए, जैसे ज्वेलरी हो गई और इस टाइप की चीज़ें। तो ये अम्मी भी अपने लिए रिंग पसंद कर रही थी और मैं भी रिंग पसंद कर रही थी और मैंने एंकलेट भी ली थी। जी, तो अभी मैं आ गई हूँ वापस बाज़ार से और टाइम हो गया है 8 से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और वापसी पे हुआ ये है कि हम जिस साइड से आए वहाँ पे कोई ऑटो नहीं मिला। हालांकि वहाँ पे रिक्शे खड़े होते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल सका। और आयरा को उठाकर, सामान उठाकर, हालांकि अभी कुछ एक दो चीज़ें अम्मी ने उठाई हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे को, इतने बड़े बच्चे को, जो 1.5 साल का बच्चा हो माशाल्लाह, उसको उठाकर क्या हालत हो जाती है। और इस टाइम मेरे से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैं अब इसके बाद मिलूँगी। मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ अपना, क्योंकि बाज़ार में भी कुछ शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। और क्या क्या लिया, क्या हुआ, ज्वेलर के पास गई, वहाँ पे क्या हुआ, ये सब स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी बाद में, आराम से फ्री होने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद। क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है और बाज़ार में भी हमने कुछ खाना था, लेकिन हम नहीं खा पाए। पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी कि हमारे साथ आज हुआ क्या था। और ये साग मेरी बहन ने बनाकर भेजा हुआ था अम्मी को, जो अम्मी ने मेरे लिए फ्रीज़ किया हुआ था और बहुत ही मज़े का था। उसके बाद रात को जब मैं गई थी बाहर, तो ये लाइट्स लग गई थी उनके घर के बाहर। सो गाइस, ये जो इतनी तैयारी चल रही है, ये चल रही है मेरी कज़न की शादी के लिए, जो कि बिल्कुल हमारे नेबरहुड में ही रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स। तो उसकी शादी की तैयारी चल रही है कि कल ज़्यादा टाइम बाज़ार गुजरा और कल के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। रात को वो जो खाना खाने वाला आपने क्लिप देखा है, साग वाला, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और रात को मैं उसके पास ही चली गई थी, उसके पास टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा। मैंने कहा मैं उससे मिल लाऊँ, क्योंकि आज उसका निकाह है और मेहंदी है। तो अब सुबह से बस नाश्ते के बाद से तैयारी चल रही है। आयरा को नहला धुला कर उसको सुला दी है मैंने। अब अपने जो मैंने शादी पर ड्रेस पहनना है, मैं वो प्रेस करने लगी हूँ। और फिर मैंने उसके बाद नहाऊंगी और साथ में मैं तैयार होना शुरू करूँगी। और क्योंकि अभी 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और 5 बजे तक मुझे रेडी होना है हर हाल में, क्योंकि वो भी ब्राइड भी 5 बजे रेडी हो जाएगी। और फिर उसके साथ पिक्चर्स वगैरह लेके फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर, क्योंकि मैं तो अब बच्चों वाली, बच्ची वाली माँ हूँ, या जितनी भी बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उनको हर चीज़ बहुत टाइम के साथ मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने साथ बच्चों को भी देखना होता है। तो मैंने कहा कि मैं यहीं से जो है ना, मैं शूट कर लेती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ इसको। उसके बाद अब जो मेरे से शूट हो सका मैं शूट करूँगी, और उसके बाद डायरेक्ट मैं फिर वरना तैयार होकर शादी पे आपसे मिलूँगी। सो गाइस, मैं अभी इतना रेडी हुई हूँ। अभी मैंने इयररिंग्स पहनने हैं, नेल पेंट लगाना है, और क्या करना है, अपने बाल सेट करने, इयररिंग्स पहनने हैं। सो ये है मेरा ड्रेस, ये है सैंडल्स। आपको पिक्चर्स में दिखा दूँगी या तैयार होने के बाद। सो मैंने अपना मेकअप कुछ ऐसा किया है। आईलाइनर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आज मैंने कहा आईलाइनर के बगैर लुक करते हैं। और बाल मेरे अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुए, क्योंकि मैंने बहुत लेट नहाई हूँ। अब बस क्विकली जो है ना, सब करते हैं। सो ये मैंने कल ली थी एंकलेट, और ये मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग की रिंग ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक ये सिल्वर मैंने ऐसे ही ले ली थी, मैंने कहा ये ऐसे ही बंदा कैजुअली कभी पहन लेता है। तो अब मैं ये पहनूँगी। और ये मैंने पिन्स ली थी, अब मैं इससे बाल सेट करूँगी अपने। और ये मैं हूँ और ये मेरे अब्बू। मैं तो हूँ अब रेडी। कौन सी? मैं व्लॉग बना रही हूँ। हाँ अच्छी है, ये वाली पहन लें। अब ऊपर से अपना बैग निकालने जा रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के पास से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी मेरी कज़न तैयार होकर नहीं आई है। सो मैं उसके लिए जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि तुमने पूरा 5 बजे तैयार हो जाना है। अब मैं उसको कॉल करती हूँ। फिर मुझे अपने बालों का ना ये
समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ तब तक। बाकी मैंने ये नेल कलर लगा लिया है, ग्लिटरी ग्लिटरी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। पाँव पे भी लगा लिया है, जूती भी दिखा देती हूँ। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर था, तो इस क्लिप पे मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। और ये थोड़ी सी वेज हील है और बहुत ईजी और कंफर्टेबल, और मुझे सूट भी बहुत की थी ये डिज़ाइन। और ये देखें, ये है मेरा क्लच, ये मेरे सब शादी के क्लच हैं, और ये ड्रेस भी मेरा शादी का ही है। और ये देखें, नेल पेंट अच्छा लग रहा है इसके साथ। मैं अपने बाल तब तक मज़ीद ठीक कर लेती हूँ। मैंने सोचा है, एक मिनट कि मैं यहाँ से इसको ऐसे टाई कर लूँ और इस तरफ से बाल खुले छोड़ दूँ, तो आई गेस ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? जी, तो उसके बाद मैं आ गई थी शादी वाले घर में, और फिर मेरे से जो जो शूट हो सका। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑब्वियसली मैं अपलोड नहीं कर सकती, और पूरा इवेंट तो मैं नहीं दिखा सकती इस व्लॉग में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि छोटा-छोटा जो भी मेरे से हो सके क्लिप्स मैं वो ऐड करूँ। और ये लड़के वालों के आने से पहले फ़ोटोशूट हो रहा था ब्राइड का, उसकी फैमिली के साथ और उसका खुद का। और ये लड़के वाले यहाँ पर आ गए थे, और फिर ये निकाह का टाइम था जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था। और क्योंकि मेरी इसके साथ बचपन से बहुत बॉन्डिंग रही है अब तक, और अब उसका निकाह हो रहा था, तो मेरे लिए भी सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इमोशनल था। और सब रो रहे थे, मैं भी रो रही थी, और वो ब्राइड तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये टाइम लड़कियों के लिए, ये स्पेशली ये टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और ये ऐसा टाइम है कि किसी का भी निकाह हो रहा हो ना, तो आप अगर वहाँ पे खड़े होगे तो आपको लाजमी रोना आएगा। और ये दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। फिर उसके बाद ब्राइड ने कर लिया था अपना ड्रेस चेंज, और ये फिर इनका मेहंदी का फ़ंक्शन और निकाह का फ़ंक्शन एक साथ था। और पूरा फ़ंक्शन हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, क्योंकि और मैं तो फैमिली की शादी बहुत अरसे के बाद अटेंड कर रही थी। मेरी शादी के बाद ऑब्वियसली मैं अपनी शादी तो उस तरह से इन्जॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ब्राइड थी। और लेकिन हाँ, तैयारियाँ मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर मैंने अपनी शादी की तैयारी की थी। लेकिन फ़ंक्शन मैं अपनी फ़ैमिली में पहली बार ऐसे अटेंड कर रही थी शादी के बाद। जो मेरी साइड का फ़ंक्शन था, ससुराल वाली वेडिंग्स मैंने अटेंड की थी, लेकिन अपनी फ़ैमिली वाली मैं अब कर रही थी। आयरा भी बीच में बहुत तंग कर रही थी, और शुक्र है कि घर में ही फ़ंक्शन था ये सारा, तो इस वजह से मैं आयरा को भी साथ-साथ सुला पा रही थी और देख रही थी। तो ये फिर ड्रेस आप मेरा यहाँ पे फुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग की कोई एंडिंग नहीं ली थी, यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग मेरा पसंद किया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।